थे, उनका बड़ा प्रभाव था। तो उस समय इनके गुरुजी का भी प्रभाव ऐसा था कि तमाम लोग दुखी दर्दी आकर यहाँ ठीक हो जाते थे। तो ये वहां आते थे तो गुरुजी तो सबका ही सत्कार करते थे, जिनको कुछ भेंट दक्षिणा कपड़ा लत्ता कुछ न कुछ देते थे। लेकिन वो इतना सम्मान करते थे गुरुजी, और वो पंडित उसका पेट ही नहीं भरता था सम्मान से। वो जब देखो तब अपमान करता था। तो एक बार वो पंडित आकर के अपशब्द बोलने लग गया। बोले मूर्ख है, निरक्षर भट्टाचार्य है, कुछ नहीं जानता है, गुरु बन गया है, इतने लोगों में बेचकर व्याख्यान दे रहा है, जाने क्या क्या कहने लगे। तो लोग बैठे थे, उन्होंने कहे भाई आपको इतना सम्मान देते हैं, इतना ऊंचे आसन पर बिठाते हैं, आप गाली दे रहे हो। भाई हमारे महाराज जी को हमारे सामने तो तुम नहीं बोल सकते हो, पंडित हो तो अपने घर के हो। लोग मारने पीटने के लिए तैयार हुए, सत्य घटना सुना रहे हैं, मारने पीटने के लिए तैयार हुए। तो उन्होंने मना कर, नहीं ब्राह्मण देवता हैं, विद्वान हैं, हम तो वस्तुतः इन्होंने जो कुछ कहा है इसमें झूठ बात क्या है, हम मूर्ख तो है ही है, हम पढ़े लिखे कहाँ हैं, सीताराम सीताराम करते हो, हम कुछ नहीं जानते। जो कुछ इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और ये ब्राह्मण है, इनका तो जन्म से ही इनका सम्मान होना ही चाहिए, अच्छी बात। अब इतने पर तो उसको शांत हो जाना चाहिए था कि ये मार रहे थे, इन्होंने बचाया हमको और हमारी बड़ाई कर रहे हैं। वो और बकने लग गया महाराज उल्टा। अब लोगों ने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, अब मारेंगे इसको। उन्होंने कहा रहने दो भाई, कोई बात नहीं। अरे बोले ऐसा ही समझ लो कि ये तो पागल हो गया, ऐसा समझ लेते हैं, उसमें तो कोई बुरा नहीं मानता। आप लोग ऐसे आपको समाधान नहीं तो यही समझ लो कि ये पागल हो गया। अब महाराज वो सिद्ध पुरुष थे, उनके मुंह से निकला कि ये तो पागल हो गया, उसमें पागल हो गया महाराज, वो तत्काल पागल हो गया। वो ब्राह्मण न्याय व्याकरण वेदांत कई विषयों का महापंडित पागल हो गया तत्काल, महात्मा के मुंह से निकलते ही पागल हो गया। और जैसे पागल डोलते से डोलने लग गया, डोलते डोलते त्रिवेणी से वो चला गया महाराज जी गलता। और जैसे पागल बकते हैं घूमते ऐसे घूमता था, और वहां पता नहीं क्या हुआ, वहां उसने एक बहुत मोटी शिला थी, उस शिला पर बड़ी जोर से अपना माथा पटका, और पटकते पटकते वहीं मर गया। ये है संत वैष्णव हरि भक्त के अपराध का फल, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अब जब ब्रह्म राक्षस हो गया तो ब्रह्म राक्षस हो गया, उसी समय एक महात्मा, ये घटना पुस्तक में छपी हुई, आप पढ़ सकते हैं ये घटना, हाँ उनके यहाँ से छपी हुई पुस्तक है। क्या नाम है उसका, हमारे पूर्वाचार्य ऐसा कुछ पुस्तक है, उसमें ये घटना छपी हुई है। तो एक महात्मा थे, अनुष्ठानी अभी भी हैं, हमारे महाराज जी और उनके गुरु जी महामंडलेश्वर पूज्य महंत श्री प्रेमदास जी महाराज चित्रकूट वाले। तो वो गलता गए, अनुष्ठान में थे, और महाराज वो ब्रह्म राक्षस उनके पीछे लग गया। अब इतना पीछे लग गया कि उनका जीना मुश्किल। जो कोई झाड़ फूक तंत्र मंत्र वाले आवे उसी को उठा के वो पटक दे। इतना प्रभावशाली ब्रह्म राक्षस किसी से मैं आत्महत्या कर लूं सो ठीक, बीमार हो में तो ठीक ही नहीं हो। तब इन्होंने विचार के, ये सीही है ना जहां
सूरदास जी का जन्म हुआ, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के पास में, पलवल के पास में। पलवल एक बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ के पास में ना सीही, सूरदास जी महाराज का जहां जन्म हुआ, वहां ये यमुना जी में कूद कर अपना शरीर छोड़ने का विचार कर लिया प्रेमदास जी महाराज। वहां वो फिर आया, उसने कहा हम मरने नहीं देंगे, यमुना जी में डूबने नहीं देंगे, तुमको मरने नहीं देंगे। भाई तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? बोले मैं इस योनि में भयंकर दुख पा रहा हूँ। फिर महाराज उसने सारी बात बताई कि मैं वहां का रहने वाला ब्राह्मण, इतना बड़ा शास्त्रों का विद्वान, एक संत को जो मेरा सम्मान करते थे उन्हीं को, उनके मुंह से निकला कि तो पागल हो गया, बस मैं पागल हो गया और मैं मत्था पटक कर मैं मरा, मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। अपने उद्धार के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, अब हमको इस योनि से मुक्त करो। कैसे मुक्त होगे? बोले तुम अनुष्ठान करो। और महाराज जी का स्मरण किया उस ब्रह्म राक्षस ने। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी, उनको बुलाओ। वे कथा हम भी गए। ये चोमू के पास सामोद है, सामोद के पास शायद निमाणा गांव या उसी के आसपास की बात है। आज भी वहां विशाल आश्रम बना हुआ, हनुमान जी का मंदिर, बालाजी का मंदिर है, अखंड कीर्तन होता है। तो वहां महाराज जी वहां पधारे, हम भी साथ गए थे। तो उसने कहा कि मेरी यातना तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी मेरी योनि रही आई है। कैसे? कि संत के प्रति बना हुआ अपराध तो संत की कृपा से ही दूर होता है। जिन संत का अपराध मैंने किया था, उनको गाली दी थी, उनकी चरण पादुका, उनकी समाधि बनी हुई है त्रिवेणी धाम में। उस चरण पादुका का चरण धो करके वो जल हमको पिलाओ, तो मैं इस योनि से मुक्त होकर फिर मेरी सदगति हो जाएगी, कथा से मेरी योनि। तो ऐसा ही किया गया। वो गए, वहां से चरणामृत लेके आए समाधि की चरण पादुका का, और चरणामृत जैसे ही दिया, ब्रह्म राक्षस का उद्धार महाराज जी की कथा से हुआ। ये उनके यहाँ से छपी हुई पुस्तक में लिखी है घटना, सत्य घटना। ये है महाराज जी